नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जेपी नारवन एंड जेपी ट्रिक चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए मैं जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो लेकर के आया हूँ भारत में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य। देखिए, अधिकतर कंपटीशन में इसका एक सवाल पूछ लिया जाता है और फिर हम उसको सही नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या कौन सा अभयारण्य कौन से स्टेट के अंदर है। तो इसको देखिए, हम इमेज मेथड के द्वारा याद करेंगे। इमेज हम बनाएंगे वर्ड्स की और फिर उनकी स्टोरी से हम उन इमेज को जोड़ेंगे तो ये हमारे लाइफ टाइम मेमोरी में याद रहेगा। तो देखिए, हम और ये जो स्टोरी हम बनाएंगे इसको हम खुद के ऊपर जोड़ते हुए बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से याद रहेगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, अभी कुछ ही मिनट के अंदर अपने 1 से लेकर 40 तक जो राष्ट्रीय उद्यान या जो अभयारण्य है भारत में प्रमुख रूप से, वो अभी कुछ ही मिनटों में हमारे ये याद हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले है पलामू अभयारण्य और इधर है ये झारखंड में स्थित है। तो देखो, ऐसे सारे के सारे अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान वर्ड्स में है, इधर स्टेट्स का नाम वर्ड्स में है। इनके हम इमेज बनाएंगे और इमेज बना करके फिर इनको स्टोरी में हम जोड़ देंगे। देखिए, हम पहले लेते हैं कि पलामू अभयारण्य, पलामू से बनेगा पल्ला और इधर झारखंड से बनेगा झार। यानी हम कई बार कहते हैं किसी को कि उसने तो अपना पल्ला झाड़ लिया। क्या कर लिया? पल्ला झाड़ लिया। तो सीधा सा हो गया, पला से हो गया पलामू अभयारण्य और झाड़ लिया से हो गया झारखंड। जब भी पूछे कि पलामू अभयारण्य कहाँ है तो हमारे ब्रेन के अंदर आएगा, अच्छा पलामू यानी पल्ला क्या कर लिया था, झाड़ लिया, तो सीधा सा है झारखंड में पाया जाता है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर है दाल माँ वन्य जीव अभयारण्य। तो देखिए, भी झारखंड में है दाल माँ वन्य जीव अभयारण्य। देखिए, इमेज बनाएंगे दाल की, किसकी बन रही है? दाल की। दाल बोलते ही हमारे ब्रेन के अंदर इमेज आ रही है और इधर इसके अंदर ये झारखंड से देखिए जाल के आगे। तो देखिए, दाल यानी दाल कौन बनाती थी? हमारी माँ जो है वो दाल बनाती थी। कैसे बनाती थी? उसमें झाड़ डाल करके दाल बनाती थी, इसलिए वो अच्छी बनती थी। तो सीधा सा है कि दाल माँ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो दाल माँ वन्य जीव अभयारण्य से होगा कि दाल बनाती थी कौन? हमारी माँ बनाती थी और क्या? झाड़ डाल के बनाती थी, इसलिए वो अच्छी बनती थी। अगला है देखिए हजारीबाग अभयारण्य। ये भी देखिए झारखंड में हजारीबाग यानी हजारों के बाग थे। किसके बाग थे? वो झाड़ के थे वो। तो सीधा सा हो गया आपका झारखंड। यानी हजारीबाग हजारों के बाग थे, हजारों के बाग थे किसके? झाड़ के, तो हो गया झारखंड। इसके बाद लिखते हैं अगला है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, इधर बिहार। देखो, इनको हम बिना इमेज के बिना स्टोरी के लेते हैं तो ब्रेन में कोई इमेज नहीं। जैसे किसी को लेंगे कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, अब कैमूर वन्य जीव अभयारण्य पूरा एक वर्ड है, इधर बिहार एक वर्ड है, तो इसको इमेज बना करके स्टोरी के माध्यम से याद करेंगे तो ज्यादा जल्दी याद होगा। देखिए, कैमूर, कैमूर से इमेज बनेगी कैमरे की। कैमूर से किसके लिए? कैमरा, कैमरा बोलते हैं। देखो, कैमरा आगे दिख रहा है और कैमरा लेकर के हम कहा जा रहे थे? बिहार में। बिहार में, बिहार से हो गया बिहार। सीधा सा कैमूर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पाया जाता है, कहाँ पे स्थित है? तो कैमूर, कैमूर लेकर के कैमरा लेकर के हम कहाँ जा रहे थे? बिहार, बिहार में जा रहे थे, तो बिहार से होगा बिहार। अगला देखिए, इसके अंदर है 5 नंबर पर के ऊपर कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो देखिए, गिर, हम गिर गए थे। कौन गिर गए थे? हम गिर गए थे। कब गिर गए थे? रात में गिर गए थे, तो हो गया गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान हम गिर गए थे। कब गिर गए थे? रात में गिर गए थे, तो हो गया रात से हो गया गुजरात। इसके बाद देखिए कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड है। कार्बेट, अब इससे सेव बनेगी कार और बैट। देखिए, कार बोलते ही कार की इमेज बन रही है और बैट की इमेज बन रही है। यानी कार को बैट से हम तोड़ करके उसको क्या कर दिया था? खंड खंड में विभाजित कर दिया था, तो खंड से हो गया उत्तराखंड। अगला देखिए, इसके बाद में है नल सरोवर। नल सरोवर अभयारण्य वही गुजरात में है कि नल सरोवर। देखिए इमेज कैसे बनेगी? नल सरोवर, सभी नल को हमें बंद कर देना चाहिए। कब? रात को। तो वो भी, ये भी कहाँ पाया जाता है? गुजरात। कि नल सरोवर अभयारण्य कहाँ पाया जाता है? तो नल, सभी नल को क्या कर देना चाहिए था? बंद कर देना चाहिए। कब? रात को। तो रात से हो गया आपका गुजरात। इसके बाद देखिए है
चंद्रप्रभा अभयारण्य इधर है उत्तर प्रदेश, यानी चंद्रप्रभा, या तो आप किसी चंद्रप्रभा को आप जानते हैं तो उसकी इमेज बनेगी, तो उससे भी याद कर सकते हैं हम कि चंद्रप्रभा क्या कर रही थी, उत्तर लिख रही थी। चंद्रप्रभा क्या लिख रही थी, उत्तर लिख रही थी, का हो गया उत्तर प्रदेश। ऐसे नहीं याद हो रहा है कि चंद्रप्रभा आप नहीं जानते हो चंद्र किसी चंद्रप्रभा को, तो देखिए हम क्या करेंगे, हम चंद्रमा, चंद्रप्रभा से बनेगा चंद्र से चंद्रमा, और चंद्रमा को हम क्या कर रहे थे, उतार रहे थे, उतार कर उसको ठीक कर रहे थे, इसमें कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है वो हम ठीक करके उसको वापस लाए। तो चंद्रमा, चंद्रमा को हम क्या कर रहे थे, उतार रहे थे, तो क्या उत्तर प्रदेश। अगला है देखिए इसके अंदर दूधवा राष्ट्रीय उद्यान, वही दूधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। अब देखिए दूधवा राष्ट्रीय उद्यान से इमेज बनेगी दूध की, दूधवा से कोई इमेज नहीं बनी, बट दूध सब बोलते हैं, देखिए इमेज बन रही है, व्हाइट होता है, कहीं हम दूध बोलते हैं हमारे ब्रेन में ऐसी इमेज बनती है कि दूध ब्लैक होता है, सीधा सा दूध बोला हमें दिखता है कि लिक्विड में होता है, व्हाइट में होता है, वो इमेज हमारे ब्रेन में बन रही है। तो सीधा कि दूध पीने से हम क्या करते हैं, उत्तर सही लिखते हैं, क्योंकि बचपन में जब हमें दूध पिलाया जाता था तो हमारे मम्मी पापा कहते हैं दूध पियोगे तभी आपका ब्रेन विकसित होगा, या ब्रेन चलेगा, या पढ़ाई कर पाएगा। तो सीधा सा कि दूध पीने से क्या होता है, हम उत्तर सही लिखते हैं, तो सीधा सा हो गया उत्तर प्रदेश। जब भी पूछा कि दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है, दूधवा यानी दूध पीने से क्या करते हैं, उत्तर सही लिखते हैं, तो सीधा सा हो गया उत्तर प्रदेश। इसके बाद में देखिए 10 नंबर पे है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, देखिए ये कर्नाटक में है, बांदीपुर, बांदीपुर से क्या बनेगा, बंदी, बांदी पर से बनेगा बंदी, और बंदी क्या कर रही थी, नाटक कर रही थी। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यानी कि बंदी, बंदी क्या कर रही थी, नाटक, तो सीधा सा हो गया कर्नाटक। अगला देखिए इसमें है भद्रा अभयारण्य, भद्रा अभयारण्य वही कर्नाटक, भद्रा, भद्रा से बनेगा अभद्र, यानी कि मैं क्या कर रहा था, खुद के ऊपर लेंगे कि मैं अभद्र भाषा का नाटक कर रहा था, वही हो गया, नाटक से क्या हो गया, कर्नाटक। जब भी पूछे भद्रा अभयारण्य कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ स्थित है, तो भद्रा यानी अभद्र भाषा का क्या कर रहा था, नाटक कर रहा था, तो हो गया कर्नाटक। इसके बाद में देखिए सोमेश्वर अभयारण्य, वही कर्नाटक, सोमेश्वर यानी सोमवार को, सोमेश्वर सोमवार को ईश्वर की पूजा करने का क्या कर रहे थे, हम नाटक कर रहे थे, वही हो गया कर्नाटक। यानी सोमेश्वर अभयारण्य यानी सोमवार को ईश्वर की पूजा करने का हम नाटक कर रहे थे, तो कर्नाटक। अगला इसके बाद देखिए 13 में तुंगभद्रा अभयारण्य, तुंगभद्रा वही देखिए तंग आ गया था, हमें अभद्र भाषा का प्रयोग करते, सॉरी तंग आ गया था, मैं अभद्र भाषा का प्रयोग का नाटक करते करते, तो हो गया आपका कर्नाटक। इसके बाद देखिए पाखल, पाखल वन्यजीव अभयारण्य वही तेज है, पाखल, पाखल से देखिए खल, खल जो एक चारा आता है जो पशुओं खिलाते हैं, तो खल, खल से हम क्या निकाल रहे थे, तेल निकाल रहे थे, देखिए इधर तेल है, इधर ये खल है, तो पाखल हो गया तेलंगाना। यानी पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पाया जाता है, कि पाखल, खल, खल से हम क्या निकाल रहे थे, तेल, तो तेलंगाना हो गया। इसके बाद देखिए आपका कावला वन्यजीव अभयारण्य, कि कावला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो कावला, कावला से बनेगा कावला, कावला गिद्ध को हम, गिद्ध होता है जिसको हम कावला ही बोलते हैं, तो देखिए कावला बोलते ही इमेज बन रही कि कावला हमारे ब्रेन के अंदर इमेज आ रही है, और वो क्या कर रहा था, या उसके हम क्या कर रहे थे, कावला के तेल लगा रहे थे, तो हो गया तेलंगाना। इसके बाद देखिए मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस, मानस से देखिए आपका होंगे माँ और इधर है असम, तो देखिए माँ जो थी, माँ हमारी जो है क्या है, वो पूरे राष्ट्र में औसम है, औसम है, इसलिए हो गया असम। देखिए मानस राष्ट्रीय उद्यान यानी कि माँ जो है अपनी पूरे राष्ट्र में क्या है, औसम है, औसम है, इसलिए हो गया असम। इसके बाद देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो देखिए काजी, काजी की मीनिंग बनती है काजी रंग रहा था, काजी रंग रहा था किसको, आसमान को, तो वही हो गया असम। इसके बाद देखिए अगला कुंभलगढ़ अभयारण्य, कुंभलगढ़ अभयारण्य कहाँ पाया जाता है, कि कुंभ, कुंभ राशि थी किसकी, राजा की, राजा से हो गया आपका राजस्थान, तो हो गया राजस्थान। अगला है पंच राष्ट्रीय उद्यान, देखिए पंच राष्ट्रीय उद्यान ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की जो सीमा है उसके बीच में ये स्थित है, तो देखिए पंच राष्ट्रीय उद्यान यानी कि हमने पंच मारा था, हमने पंच मारा किसके, महाराजा के, महाराजा से बन गया महाराष्ट्र, और कहां मारा, उनके मध्य में मारा, तो हो गया मध्य प्रदेश। सीधा सा कि पंच राष्ट्रीय उद्यान कहां पाया जाता है,
तो पंच से आगे हमने पंच मारा था किसके, महाराजा के मारा था, और कहा उसके मध्य में मारा था तो हो गया मध्य प्रदेश। महाराजा से महाराष्ट्र, मध्य से हो गया मध्य प्रदेश। इसके बाद देखिए तेषा अभयारण्य, कि तेषा अभयारण्य कब, तेषा अभयारण्य कहाँ है, तो तेषा देखिए लोग ताश खेलते हैं, तेषा से मिलेगा ताश, ताश कौन खेलते हैं, महान लोग ही खेलते हैं, तो सीधा सा हो गया महान से महाराष्ट्र। इसके बाद देखिए अगला है 21 नंबर के ऊपर अबोहर अभयारण्य, ये पंजाब में है अबोहर। तो देखिए अबोहर से हो गया अब्बू हार गए थे। देखिए अपने जो अब्बू है वो हार गए थे किसमें, पंजे में। अब्बू हार गए थे किसमें, जो पंजाब, पंजे में हार गए थे उससे हो गया पंजाब। जब भी पूछे कि अबोहर अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो अबोहर, अब्बू हार गए थे किसमें, ऑटोमेटिक ब्रेन के अंदर लिंक करेगा किसमें, पंजे में, तो पंजे से हो गया पंजाब, तो सीधा से पंजाब। इसके बाद देखिए चिल्का अभयारण्य, वही उड़ीसा, यानी चिल्का अभयारण्य। तो चिल्का से बनेगा देखिए इमेज आपके चील की, चील बोलते ही हमें एक पक्षी जो उसकी इमेज बनती है, और वो क्या कर रही थी, उड़ रही थी। देखिए हमें दिखती है, जब हम चील बोल रहे हैं साथ बोलेंगे उड़ रही थी, तो देखो वो उड़ती हुई ब्रेन की तरह के दिख रही है, तो चिल्का हो गया आपका, चिल्का अभयारण्य उड़ीसा में है। इसके बाद देखिए सिमलीपाल अभयारण्य, वही सिमलीपाल अभयारण्य उड़ीसा में है। तो देखिए सिमलीपाल यानी कि मैंने सेम ली, सिमलीपाल से मैंने सेम ली क्या, डिश, यानी डिश जो थी वो मैंने भी कौन सी ली थी, सेम ही डिश ली थी, तो हो गया ओडिशा। इसके बाद देखिए वेदांत गल अभयारण्य तमिलनाडु में। तो देखिए वेदांत, वेदांत से वह वेदांत गल गए थे, वेदांत गल गए थे कैसे, तिल मिलाने के कारण, वेदांत गल गए थे तिल मिलाने के कारण, हो गया तमिलनाडु। जैसा कि वेदांत गल अभयारण्य कहाँ है, वेदांत गल गए थे, क्यों गल गए थे, तिल मिलाने के कारण, हो गया तमिलनाडु। अगला है देखिए इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी अभयारण्य। तो इंदिरा गांधी शब्द है, लेकिन जैसे ही हमने बोला हमारे ब्रेन के अंदर इंदिरा गांधी जी की इमेज बन गई, ठीक है। तो इसमें आर्टिफिशियल इमेज हमें बनाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इंदिरा गांधी बोला, इंदिरा गांधी बोलते हैं हमारे ब्रेन के अंदर उसकी इमेज बन गई। तो देखिए इंदिरा गांधी से हम मिलने के लिए तिल मिला रहे थे, यानी वही प्रधानमंत्री थी हमारे देश की, ऐसे नहीं मिल सकते हम उनसे, तो सीधा से कि इंदिरा गांधी अभयारण्य, तो उसमें आगे इंदिरा गांधी से मिलने के लिए हम तिल मिला रहे थे, तो सीधा सा है तमिलनाडु। इसके बाद देखिए मधुमेले अभयारण्य तमिलनाडु, वही है कि मधुमेले में तमिलनाडु। तो मधु से मेले में, मधु से मेले में क्या कर रहा था, मैं मिलने जा रहा था। देखिए मधु से मेले में मैं मिलने जा रहा था, तो मिलने से हो गया आपका तमिलनाडु। कि मधुमेले अभयारण्य, मधुमेले अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो मधु से मिलने की, मधु से मेले में मिलने के लिए जा रहा था मैं, तो हो गया वही तमिलनाडु। इसके बाद देखिए डाम्फा, डाम्फा अभयारण्य है मिजोरम। देखिए इमेज बनेगी, अब डाम्फा से कुछ नहीं बन रहा, अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान सब में लिखा हुआ है, तो हम इसमें मेन जो प्रमुख जो कीवर्ड है उसको पकड़ते हैं, उसी की हम इमेज बनाते हैं। तो अभयारण्य की, राष्ट्रीय की इनकी नहीं बनाएंगे हम, यहाँ पर डाम्फा की बनाएंगे। तो डाम्फा, डाम्फा से बनेगी दाम, दाम बढ़ रहे थे किसके, रम के, तो हो गया मिजोरम। डाम्फा अभयारण्य, डाम्फा से क्या बनेगा, दाम, दाम बढ़ रहे थे किसके बढ़ रहे थे दाम, रम के, रम से हो गया मिजोरम। इसके बाद देखिए 28 नंबर पे पेरियार अभयारण्य, पेरियार अभयारण्य केरल में पाए स्थित है। तो देखिए पेरियार, पेरियार से बनेगा, पेरियार से बनेगा प्यार, प्यार में तो हम करेला भी खा सकते हैं, प्यार में तो, या प्यार से तो हम करेला भी खा सकते हैं, तो हो गया केरल। इसके बाद देखिए पराम्बीकुल अभयारण्य, वही केरल में पराम्बीकुल, पराम्बीकुल यानी कि पारा कूल हो जाता है, यानी कि मेरा पारा कूल हो जाता है कब, करेला खाने का, तो हो गया वही केरल। जब भी पूछा जाएगा पराम्बीकुल अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो कि पराम्बीकुल यानी पारा कूल हो जाता है मेरा, कब हो जाता है, करेला खाने का, तो करेला से केरल हो गया। इसके बाद देखिए 30 नंबर पर कान्हा किसली अभयारण्य। देखिए कान्हा किसली अभयारण्य कहाँ है, मध्य प्रदेश में। देखिए कान्हा, कान्हा से देखो, कान्हा बोलते ही कृष्ण जी की इमेज बनती है बचपन वाले उनकी। तो कान्हा जो था, कान्हा ने किस ली, कान्हा ने किस ली कब, मध्य रात्रि में कान्हा ने किस ली, तो हो गया मध्य प्रदेश। देखिए सीधा सा हम जो ये इमेज बना करके और ये स्टोरी बना करके याद करवा रहे हैं, ये हम याद करने के पर्पज से ऐसी स्टोरियां बना रहे हैं, इसको आप अदरवाइज नहीं ले।
तो जो कि देखिए सीधा सा कि कान्हा ने किस ली थी, कब, मध्य रात्रि में, मध्य प्रदेश हो गया। अगला लीजिए देखिए 31 नंबर, पंचमढ़ी अभ्यारण्य। देखिए इधर केवल पंच आया था, उसमें तो पंच मारा था महाराजा के, मध्य में तो महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश आया था, यहाँ पर केवल आया पंचमढ़ी। पंचमढ़ी अभ्यारण्य में मध्य प्रदेश में कि हमने केवल पंच मारा था, पंच मारा था कहाँ, मध्य में मारा था, तो हो गया मध्य प्रदेश। इसके बाद देखिए अगला है 32 पर, डांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान। डांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान आपके जम्मू कश्मीर में है। देखिए डांची ग्राम, डांची से बनाएगा चाची, डांची से बनेगा चाची, चाची को कह रहे हैं कि चाची मुझे गम है, ग्राम से मुझे गम है, काश मैं अमीर होता, काश मैं अमीर होता, तो हो गया कश्मीर, कश्मीर जम्मू कश्मीर हो गया। कि डांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जम्मू कश्मीर की डांची ग्राम, चाची मुझे गम है कि काश मैं अमीर होता, तो जम्मू कश्मीर। इसके बाद देखिए किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, वही जम्मू कश्मीर। देखिए किश्तवाड़, किश्तवाड़ से किस्त, मैं किस्त में कोई चीज नहीं लेता, काश अमीर होता, तो हो गया कश्मीर। किश्तवाड़, हमें केवल उसका वर्ड लेना है, उसी से इमेज बनानी है और फिर उसकी स्टोरी बनानी है। किश्तवाड़ तो देखिए किस्त, किस्त में मैं कोई चीज नहीं लेता, कब, जब काश अमीर होता, तो हो गया कश्मीर। इसके बाद देखिए 34 पर है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। तो देखिए बांधव यानी हमें बांध लिया गया था, कहा, मध्य में से, कहा बांध लिया गया था, मध्य में से बांध लिया गया था, तो हो गया मध्य प्रदेश। इसके बाद देखिए 35 पर है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और कर्नाटक। देखिए नागरहोल, नागरहोल से बनेगा नाग की इमेज, नागर से, हॉल से होल की इमेज बन रही है, यानी नाग जो था वो क्या कर रहा था, होल में नाटक कर रहा था, सीधा सा कर्नाटक। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो नागरहोल, नाग होल में क्या कर रहा था, नाटक कर रहा था, कर्नाटक। इसके बाद देखिए 36 में रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। देखिए रोहिला, रोहिला रोड पर हम हील पहनकर, रोहिला रोड पर हम हील पहनकर चल रहे थे, चल से हो गया चल प्रदेश, सीधा सा। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, रोड पर हील पहन के हम क्या कर रहे थे, बैठे थोड़े थे, हम तो चल रहे थे, तो चल से हो गया हिमाचल प्रदेश। इसके बाद में देखिए सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। सुंदर यानी सुंदर होती है क्या, अपनी गाल। देखिए पश्चिम बंगाल से बनेगा गाल, सुंदर थी क्या, गाल, तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गाल से बनेगा पश्चिम बंगाल। अगला है इसके अंदर देखिए 38 के भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा। तो देखिए भगवान महावीर बोलते ही हमारे ब्रेन के अंदर भगवान महावीर की इमेज बनती है, आर्टिफिशियल इमेज यहाँ पर नहीं बनाएंगे क्योंकि महावीर स्वामी की इमेज हमारे ब्रेन के अंदर बन रही है सब बोलते ही, तो सीधा सा भगवान महावीर जो थे वो क्या कर रहे थे, गोवा से गाय चरा रहे थे। भगवान महावीर जो थे वो क्या कर रहे थे, गाय चरा रहे थे, तो सीधा सा हो गया आपका गोवा। इसके बाद में सेकंड लास्ट है देखिए यहाँ पर नौगर, नौगर वाइलैम अभ्यारण्य। नौगर वाइलैम, वाइलैम से देखिए इसको लैम को लेते हैं, लैम यानी कि लंगड़ा। मैं लंगड़ा हो गया था कब, मैं घायल हो गया था, यानी मैं लंगड़ा कब हो गया था, जब मैं घायल हो गया था, तो क्या मेघालय। देखिए नौगर वाइलैम अभ्यारण्य यानी कि लैम हो गया था मैं कब, जब मैं घायल हो गया था, तो क्या मेघालय। इसके बाद लास्ट है आपका किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान वही मणिपुर में है। तो देखिए इसे किबुल, किबुल कोई बिल लाओ, कोई बिल लाओ, कोई बिल लाओ, किसके लिए, मनी के लिए, यानी मनी के लिए कोई बिल लाई, तो हो गया मणिपुर। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान यानी कि कोई बिल लाओ, कोई बिल लाओ, किसके लिए, मनी, मणिपुर से मनी, मनी के लिए, तो देखिए इस प्रकार से दोस्तों हमने अभी कुछ ही मिनट के अंदर 1 से लेकर के 40 तक हमने ये राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य याद किए हैं। इनको हमने इमेज बना करके फिर इमेजों को स्टोरी के माध्यम से जोड़ करके हमने आपको याद करवाने का प्रयास किया है। इस प्रकार से इनको रिवीजन करेंगे तो ये आपकी लाइफ टाइम मेमोरी में जाता रहेगा। और कल मैं आपके लिए फिर से इसी टाइम
नए वीडियो लेकर के फिर पेश आएंगे। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिए है तो प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।